वेल आप लोग बहुत ज्यादा टिप्स मांगते हैं कि स्टॉक मार्केट की सर कोई टिप दे दीजिए जिससे हमें बहुत ज्यादा पैसा आ जाए। वेल आपको एक्चुअल में आज मैं 3 टिप्स देने वाला हूं जिससे आपको शॉर्ट पैसा आएगा स्टॉक मार्केट से, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट ये जो टिप्स हैं जितनी आसान लग रही हैं उन्हें फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। तो अगर आप मुश्किल काम के लिए रेडी हो, यू कैन मेक मनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टिप। देखिए स्टॉक मार्केट में आप 2 चीजें करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इधर यू ट्रेड, आप ट्रेडिंग करते हैं, और आप इन्वेस्ट करते हैं। बट मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अब ये तो समझ आ गया इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, बट अब बात आती है जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 2 चीजें मैटर करती हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कितना पैसा लगाने वाले हैं। जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको आरओआई आएगा। अब उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आरओआई से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाता है। तो आरओआई अगर मान लीजिए आपका 12% है तो यहां पे कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर 12% बहुत अच्छा है। अगर 8% है तो आप इन्फ्लेशन के बस जस्ट ऊपर चल रहे हो, और अगर आपका 15 से 20% के आसपास आ रहा है तो आप बहुत कमाल कर रहे हो, आप बहुत तेजी से करोड़पति बन सकते हो। अब ये जो खेल है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो अब जो मेरी नंबर 1 टिप है, आप ये समझिए, अगर आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, अपने पोर्टफोलियो को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। पहली चीज़, हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। दूसरी चीज़, आप कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है। अब लोग हमेशा किस तरफ भागते हैं, आरओआई बढ़ाने के चक्कर में, कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिल जाए, हमें 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ओहो। और अगर आपको ये समझना है कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करता है, मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, इसे आप देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा कि 1% के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आपका जो ओवरऑल पैसा है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। तो 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। बट लोग यहां पर देखते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो रिस्की स्टॉक्स होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उनमें पैसा लगाते हैं और वो सोचते हैं हमें बहुत तेजी से मुनाफा होगा, हमारा पैसा बहुत तेजी से डबल हो जाएगा, और यहीं पे आके वो अपने पैसे को गवा देते हैं। दूसरी चीज, लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते कि अगर वो सेफ जगह पे पैसा लगाएं और अपने पैसे को ही बढ़ाते रहें, वो ज्यादा सेविंग्स करें, तो वो ज्यादा अमीर बन सकते हैं और ज्यादा टाइम के लिए। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, हमें कितना ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, उससे ज्यादा ये देखें कि आप कितना पैसा लगाने वाले हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहने वाले हो। सो दिस इज वेरी क्रूशियल फैक्टर। बट अब होता क्या है, जब भी हम कुछ कमाते हैं हम उसमें से सेव जरूर करते हैं। हम इंडियंस में सेविंग की आदत बहुत अच्छी है। तो अगर कोई इंसान मान लीजिए 30,000 रुपये कमाता है और उसके खर्चे 20,000 रुपये हैं, तो वो 10,000 रुपये को सेव कर लेता है। बट आपको ये समझना है कि सेविंग का इकलौता पर्पस होना चाहिए इन्वेस्ट करना। आप सेव करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप सेव सिर्फ बैंक में पड़े रहने के लिए पैसा रखते हो कि इमरजेंसी के लिए यूज़ हो जाएगा, या ये सेविंग आपकी बहुत कम है, तो फिर आप बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के पास ही हो। क्योंकि अगर आप इस सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। आपको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आप पैसा कमा रहे हो, ऐसा वॉरेन बफे बोलते हैं। अदरवाइज आप पूरी जिंदगी काम करते रहोगे। और जो लोग रात में सोते सोते पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते, वो जिंदगी भर काम करते हैं। तो आपको ये समझना है, जो आपकी सेविंग्स है उसके ऊपर आप ये समझिए, जो भी मैं सेव कर रहा हूं, सेविंग का पर्पस है इन्वेस्ट करना, कि उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले। अगर पैसा बढ़ रहा है दैट इज गुड। तो आपको ये समझ आ गया कि सेविंग हमें रेगुलरली करनी है और उन्हें हमें इन्वेस्ट करना है। बट कब करना है? व्हेन यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरी सैलरी आई है, मैं 20,000 रुपये रख लेता हूँ खर्चे के लिए और 10,000 रुपये आज ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। लोग ऐसा करते हैं, लोग SIP डाल देते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। बट व्हाट इज़ बेटर, व्हाट इज़ बेटर जो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? लेट मी टेल यू। देखिए, अगर आप ऐसा देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, आप अपनी ना एक लिस्ट बनाइए स्टॉक्स की
जिन्हें आप पसंद करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा स्टॉक्स की जगह बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेस देखो कौन सी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, अपने घर में प्रोडक्ट्स देखते हो आप, जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं आप बिजनेस चूज कर लो। मान लेते हैं आप पिडलाइट को देखते हो। अब पिडलाइट वो कंपनी है जो फेविकॉल बनाती है, फेविक्विक बनाती है, आपको जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके फेविकॉल के आते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ होते हैं, पिडलाइट के सब आपने यूज़ किया होगा, MCL यूज़ करी होगी। तो पिडलाइट बहुत बड़ी कंपनी, आप पिडलाइट को चूज़ करके रखते हो। इसी तरीके से आप ITC को चूज़ कर लेते हो, आप ब्रिटानिया को चूज़ कर लेते हो, आप नेस्ले को चूज़ कर लेते हो, आप MRF को चूज़ कर लेते हो। आपके कुछ बड़े बड़े अच्छे शेयर्स आपकी लिस्ट में। मतलब ये नहीं है जब पैसा आए तब डाल दो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब पैसा आए तब डाल दो। दैट इज एक्चुअली नॉट अ राइट एडवाइस। अब वो क्या करना चाहिए, आपको इन स्टॉक्स पे एक्चुअल में अलर्ट लगा के रखना चाहिए उस प्राइस का जिस प्राइस पे आप खरीदने के लिए रेडी हो। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी के अभी लिमिट ऑर्डर लगा दो, वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे लगाते हैं, उसका फायदा क्या है। मैं अभी एक अलर्ट लगाने के लिए कह रहा हूँ। यू कैन एक्चुअली सी, देखो ये कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये ग्रो कर रही हैं और करेंगी, ये तो चलो प्रूवन है। बाकी आप इनकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम आगे बात करेंगे, और भी कंपनीज के बारे में कैसे जान सकते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट मैं अभी आपको जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो ये है कि आप लिस्ट बना लो। ऐसा नहीं है जब पैसा आया तब डाल दिया। और देखो कि जो इनका जो ग्राफ है, जो प्राइस है, वो कब नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट का रूल है मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। तो अगर आप कभी भी जब नीचे होता है स्टॉक उसे खरीद लेते हो तो बाउंस बैक तो करेगी और आपको मुनाफा होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। बट सपोज कीजिए यहाँ पे इस टाइम पे आपकी सैलरी क्रेडिट हुई थी और आपने अभी के अभी इन्वेस्टमेंट कर दी, सो यू लूज योर मनी। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है पैसा लगाने से भी पहले। आप चाहे 100 रुपये लगा रहे हो, ये नहीं कि मैंने तो बस 500 रुपये तो लगाया था या 10,000 रुपये तो लगाया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई उसे भी क्यों लूज़ करना है, टाइम लो, पेशेंस लो। ये मत देखो बढ़ रहा अभी लगा दूं। तो जब बढ़ रहा होता है तो देयर इज अगेन अ रूल कि मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। तो रूल नंबर 1 जो मेरा है वो ये है, वॉरेन बफे के भी अपने रूल्स हैं बट यहाँ पे मेरा रूल है कि मार्केट्स विल ऑलवेज क्रैश। हमेशा क्रैश तो आएगा ही आएगा। और मेरा दूसरा रूल है मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। तो ये अब नीचे जा रहा है तब आपके पास पैसा होना चाहिए। तो जो पैसा आप सेव कर रहे हो, मैंने बोला सेविंग का इकलौता पर्पस है कि हम उसे इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट भी कैसे, अगर आप ये सोच रहे हो, मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं और जो आपका फेवरेट स्टॉक है, मान लीजिए आपका पिडलाइट फेवरेट स्टॉक है और आपने देखा अरे यार ये तो थोड़ा सा टूट गया, मान लेते हैं 10% या 15% टूट गया, मैं इसे अभी के अभी खरीद लूंगा। वेल वेट अ वाइल। अगर आपके पास 10,000 रुपये और आपका ये लिस्ट में से एक फेवरेट स्टॉक है तो मैं कहूँगा आप 3 या 4,000 रुपये लगाओ, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। हो सकता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद भी और टूट जाए, तो फिर क्या करना है, फिर री इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे भी पैसा लगाया, यहाँ पे भी पैसा लगाएंगे और इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा और टूट जाए, अरे वाह और पैसा लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करना। हो सकता है उसके बाद भी हम थोड़ा सा लॉस में जा रहे हो बट वहाँ पे लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाय एंड सेल नहीं करना, हमें बाय एंड होल्ड करना है। एंड यू विल सी द मैजिक इज मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक, ये रूल है। सो इफ यू विल इन्वेस्ट लाइक दिस यू आर गोइंग टू मेक मनी फॉर श्योर। आप 100% पैसा कमाएंगे, आपको किसी की कोई टिप की जरूरत ही नहीं है। आप बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, अगर उसका आज मार्केट प्राइस डाउन जा रहा है, और यहाँ पे मैं लिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई एक कंपनी जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो सकता है उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, जैसे कि येस बैंक के साथ हुआ। हादसा मतलब स्टॉक इतना गिर गया कि वो ज़मीन पर आ गया, उससे नीचे घुस गया वो तो। बट बात ये है कि उसके बाद भी क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे। बट द थिंग इज जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ जनरली ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है बट इसीलिए मैंने लिस्ट बोला कि ना सिर्फ एक, आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 3-4 बड़ी कंपनीज होनी चाहिए कि आपको वो एक स्टेबिलिटी भी दें, आपको हार्ट अटैक ना हो जैसे बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल समझ आ गया। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक्सपर्ट बोलेगा अगर वो एक्सपर्ट है तो, कि भैया हम जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद जैसे उसमें आपको दिखा 10% का मुनाफा हो गया, 20% का मुनाफा हो गया, 30% का मुनाफा हो गया, हम तुरंत सेल कर देते हैं। इससे आप कभी अमीर नहीं बनोगे। इससे आप अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
हम विप्रो की बात करते हैं। आज से 40 साल पहले, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग हो भी ना इस दुनिया में, मैं भी नहीं था, बट अगर 40 साल पहले मान लेते मेरे फादर या मेरे दादाजी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये विप्रो में लगाते, सिर्फ 100 रुपये। डेफिनेटली आप कहेंगे सर 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी आज से 40 साल पहले, बट इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। बट अगर सिर्फ 100 रुपये लगाते तो आज वो 7 करोड़ रुपये होते। समझ रहे हैं आप? ये लॉन्ग टर्म का मैच है। आप सोचिए किसी इंसान ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और जैसे उसका 130 रुपये हो गया उसने बेच दिया। ओह व्हाट अ प्रॉफिट मैन। एंड आज वो रो रहा होगा कि भैया 7 करोड़ रुपए हो गया। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का मैजिक है। मैं को एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस के शेयर में किसी ने 1995 के अंदर अगर 10,000 रुपये लगाए होते, मान लेते हैं मेरे फादर ने, मैं 1995 में पैदा हुआ था, 26 साल का ही हूँ, तो मेरे फादर ने मेरे नाम पे, मेरी खुशी पे, आज मेरी बिटिया हुई है, तो जब वो पैदा हुई तो उसके नाम के लिए, मतलब जब वो हुई तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट उसके लिए मैंने कुछ शेयर्स खरीद के उसके लिए डाल दिए फॉर लॉन्ग टर्म। अब वो उसके, मेरे नहीं है। जब उसमें समझ आएगी इतनी कि वो उन शेयर्स के साथ डिसीजन ले सकती है तो वो लेगी। मैं कुछ नहीं करूँगा उन शेयर्स का, ये मैंने सोचा है। दिस इज माई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि मेरे बच्चे के लिए मैंने सोचा भैया मेरी खुशी में, मेरे फादर 10,000 करते, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे फादर ने अगर 10,000 रुपये की मेरी खुशी में, बेटा हुआ है जी इसके नाम पे हम 10,000 शेयर डाल देते हैं इन्फोसिस के, तो आज की डेट में वो 68 लाख रुपीज़ होते हैं। इसका मतलब है कि एक बच्चे की जितनी भी पढ़ाई वढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है, जितना माँ बाप को करना होता है, सब हो गया। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हमारा फ़ायदा तभी है जब हम उन स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके वो कैश को ले आए अपने पास। हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं। बट वो लॉन्ग टर्म में जो आपको रिजल्ट देती है ना, वो कभी भी ये नहीं होता कि मेरे फादर ने देखा 10,000 का शेयर मैंने खरीदा था, 13,000 का हो गया, बेच दो। अगर ऐसा सोचते तो कुछ नहीं होता। वैसे तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो सोचते और नहीं सोचते की तो बात ही नहीं है। बट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये जो मैंने आपको आज 3 टिप्स दिए हैं इन्हें फॉलो कर लिया तो सोचो आने वाली आपकी जनरेशन का क्या होगा। दे विल बी फिल्थी रिच। एक आदमी को सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके, दिमाग लगा के, एजुकेशन लेके अपना फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करना होता है। और उसके बाद अगर उसको बच्चों को भी वो एजुकेशन मिल जाती है तो आने वाली जो पुश्तें हैं ना, वो सब अमीर पैदा होती है। तो वो पैदा ही अमीर होती है। मेरी बेटी पैदा ही करोड़पति हुई है, उसका रीज़न है क्योंकि उसके बाप ने मेहनत कर ली। तो एक इंसान को तो करना पड़ेगा। Will that be you in your family? So बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज एक मिडिल क्लास फैमिली से वीडियो देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, विल यू बी द फर्स्ट मिलियनर इन योर फैमिली? इफ़ यस, नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फैला दो यार आग की तरह। ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती, तो अगर आप शेयर करोगे तो किसी का भला हो जाएगा। फाइनली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी हैं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।